आप सभी वंदनीयों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित शुभम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम सभी बात करेंगे दीपक के ऊपर। पूजा में दीपक का एक विशेष महत्व होता है। दीपक पूजा में प्रत्यक्ष देवता हैं। दीपक हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। शास्त्र कहता है, भो दीपक देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यार्थ तावत त्वं स्वस्तिरो भव। यानी दीपक हमारे कर्म के साक्षी होते हैं, इसलिए पूजा के अंदर दीपक का विशेष महत्व होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि पूजा के अंदर दीपक कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए, दीपक का मुंह किस दिशा की ओर होनी चाहिए, घी का दीपक जलाने से क्या होता है और तेल का दीपक जलाने से क्या होता है, कौन सी बत्ती किस पूजा में लगानी चाहिए। इसी प्रकार की कई जानकारी आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो प्रिय मित्रों, जैसे कि हमने सबसे पहले जाना कि पूजन के अंदर दीपक का विशेष महत्व होता है। बिना दिए की गई पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि पूजा में आपका दीपक आपकी पूजा का साक्षी होता है। भो दीपक देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत। इसलिए पूजन के अंदर दीपक अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीपक को कैसे रखना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, ध्यान देने वाली बात है, कभी भी दीपक प्रज्वलित करने के बाद डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, कभी भी दीपक धरती पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद किसी पात्र में या फिर चावलों के ऊपर या फिर किसी आसन के ऊपर ही दीपक को रखना चाहिए, ताकि दीपक का स्पर्श धरती से ना हो। प्रिय मित्रों, इस विषय के अंदर देवी पुराण में वर्णित आता है। देवी पुराण में लिखा है, पुस्तक को, जनेऊ को और दीपक को कभी भी डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना चाहिए, बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप जब भी दीपक करें तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप दीपक को किसी पात्र में या फिर आसन पर या फिर चावल की ढेरी बनाकर उस पर ही रखें। दीपक को कभी भी डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमने जाना कि डायरेक्ट धरती पर दीपक को रखना नहीं चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं रखना चाहिए, इस विषय के बारे में कालिका पुराण में वर्णित आता है। बोले, इस संसार में धरती माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन दीपक का ताप सहन नहीं कर सकती। इसलिए प्रिय सज्जनों, आप जब भी दीपक करें तो दीपक को किसी पात्र में या फिर आसन पर ही रखें। कालिका पुराण में वर्णित आता है, न चैव स्थापये दीपम साक्षात भूमौ कदाचन। कभी भी दीपक को डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय सज्जनों, आप जब भी पूजन में दीपक को प्रज्वलित करें तो प्रज्वलित करने के बाद दीपक को किसी पात्र में ही रखें। प्रिय सज्जनों, यह बात तो आपको समझ में आ गई। आपने बढ़िया दीपक को आसन भी दे दिया, बढ़िया दीपक को स्थापित भी कर दिया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथ को प्रक्षालन करना चाहिए, अपने हाथ को धोना चाहिए। जो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ प्रक्षालन नहीं करते, उनको बहुत बड़ा दोष लगता है। ये बात मैं नहीं, यह बात शास्त्र कहती है, 12 पुराण में वर्णित है। इस बारे में शास्त्र में लिखित है, दीपम स्पृष्ट्वा तु यो देवी मम कर्माणि कारयेत तस्याप राधा द्वै भूमि पापम प्राप्नोति मानवः। इसलिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने हाथों का प्रक्षालन
अवश्य करें। अब तीसरी बात दीपक से जुड़ी जानते हैं। कई भक्त पूछते हैं पंडित जी दीपक घी से जलाएं या फिर तेल से जलाएं, तो इस विषय में शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में वर्णित है घृतेन दीपो दातव्यः तिल तैलेन वा पुनः। अर्थात शास्त्र कहता है कि हो सके तो आप गाय के शुद्ध घी से ही अपने पूजन में दीपक प्रज्वलित करें, और अगर आपको शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो सकता या फिर आप घी का दीपक करने में सामर्थ्य नहीं है तो फिर कहा तेल से दीपक करना चाहिए। तेल कौन सा होना चाहिए? शुद्ध तिल के तेल से दीपक करना चाहिए। आप ज़्यादा कोशिश करें कि घी और तिल के तेल से ही दीपक करें। अगर आप इन दोनों से सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप सरसों के तेल से दीपक कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम जो पूजन में दीपक करते हैं तो दीपक कौन सी दिशा में रखनी चाहिए, इस विषय में शास्त्रों में वर्णित आता है। वर्णित है घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। तो शास्त्र कहता है घी का दीपक दक्षिण भाग में और तेल का दीपक वाम भाग में रखना चाहिए। लोग पूछेंगे किसके वाम भाग में? तो देवताओं के वाम भाग में। अगर आपने घी का दीपक जलाया है तो देवता के दक्षिण भाग में रखें, और अगर आपने तेल का दीपक जलाया है तो आप देवताओं के वाम भाग में रखें। अब हम यह जानते हैं कि हमने जो दीपक जलाया है तो उस दीपक का मुंह कौन सी दिशा की ओर होनी चाहिए, तो इस विषय में शास्त्र कहता है अगर आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो आपको इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, और अगर आप दीपक का मुख उत्तर की ओर रखते हैं तो फिर यह आपको धन देने वाली होती है, और अगर आप दीपक का मुख पश्चिम की ओर रखते हैं तो यह आपको दुख देने वाली होती है, और आप अगर दक्षिण की ओर रखते हैं तो वो आपको हानि देने वाली होती है। इसलिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक का मुख या फिर पूर्व की ओर रखें या फिर उत्तर की ओर रखें। ये दोनों ही दिशा आपको शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। तो आपने अब यह भी जाना कि दीपक का मुख किस दिशा की ओर रखनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि दीपक के अंदर कौन सी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ये इस विषय में शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में लिखित है कृते मणिमयम कार्य त्रेतायाम हेम संभवम पट्टजम द्वापरे प्रोक्तम कारपाशम तु कलौ स्मृतम। अर्थात जो सतयुग था उसमें मणियों की महिमा थी, त्रेता में स्वर्ण आदि की महिमा रही, द्वापर में रेशम की महिमा रही और कलयुग में कपास की महिमा है। इसलिए आपको कपास की बत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो आप शुद्ध कपास घर पर लाकर अपने हाथों से बत्ती बनाकर और अपने पूजन में उस बत्ती का प्रयोग करें। जानते हैं किस रंग की बत्ती हम सभी को पूजन के अंदर जलाना चाहिए, तो इस विषय में शास्त्रों में वर्णित आता है। शास्त्र में वर्णित है दीपम घृतम दक्षे तैल युक्तम च वामतः दक्षिणे च सीतावर्ती वामतो रक्त वर्तिकाम। अर्थात जो घी का दीपक होता है उसमें श्वेत यानी सफ़ेद बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। सुंदर कपास से बनी हुई श्वेत सफ़ेद बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, और तेल के दीपक में लाल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। आप कलावा जिसको आप रक्षा सूत्र कहते हैं उसकी भी बत्ती बनाकर आप तेल का दीपक कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की बत्ती आपको घी के दीपक में प्रयोग करना चाहिए और लाल रंग की बत्ती आपको तेल के दीपक में प्रयोग करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, अब हम जानते हैं कि क्या तेल और घी मिश्रित करके दीपक जला सकते हैं, जलाना चाहिए या फिर नहीं। कई लोग क्या करते हैं, घी में बनी हुई बत्ती और जब तेल का दीपक करना होता है तो उसी बत्ती को लेकर तेल का दीपक कर देते हैं। इस विषय में शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है, शास्त्र में वर्णित है ना मिश्रीकृत्य ददातु दीपम स्नेहे घृतादिकम। अर्थात तेल को घी के साथ और घी को तेल के साथ कभी मिश्रित नहीं करना चाहिए। अगर आपको घी का दीपक जलाना हो
तो उसमें घी की ही बत्ती का प्रयोग करें, और अगर आपको तेल का दीपक जलाना हो तो आप तेल की ही बत्ती का प्रयोग करें। जिन्हों अगली बात यह है कि अगर आप पूजन में अखंड दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक को बार बार हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, वैसे में वह दीपक खंडित हो जाता है। अखंड दीपक के अंदर बत्ती कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस विषय में शास्त्र कहता है ना तो ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी, मध्यम आकार की बत्ती बनाकर बढ़िया सुंदर लौ में उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्र कहता है दीपक प्रज्वलित है और वो धुआं फेंक रहा है और उसमें चिड़चिड़ जलने की आवाज़ आ रही है, वह दीपक नहीं, वह अग्नि होती है। इसलिए जब भी आप अखंड दीपक करें तो आप ध्यान रखें मध्यम लौ में उस दीपक को चलने दे। दीपक के अंदर बड़ी सुंदर बत्ती लगाएं ताकि आपका अखंड दीपक बड़े सुंदर रूप से प्रज्वलित हो, बड़े सुंदर रूप से चले। ये सज्जनों, आज आपको दीपक के विषय में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वह सभी जानकारी आप सभी को प्राप्त करवाया। अगर आपके इस बालक से किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। ठीक इसी प्रकार की वीडियो लेकर अगली वीडियो में हम सभी मिलते हैं। प्रिय सज्जनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसी प्रकार की भी अगर आपको हमसे बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।